नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास में एक अच्छा सा प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज इस टॉपिक से क्वेश्चंस चांसेस रहते हैं कि आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। अगर पॉलिनोमियल का मैं बात करूँ तो पॉलिनोमियल से ज़्यादा क्वेश्चंस चांसेस अगर होते हैं आने का, तो वो ज़ीरोज़ और वेरीफाइड रिलेशनशिप जो होता है उसके ऊपर बेस्ड हो सकते हैं। या तो बच्चों, जो आज मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, सिमेट्रिक फंक्शंस, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सिमेट्रिक फंक्शंस, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और आज के टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आज क्या क्या सीखने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रहे बच्चों कि इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मतलब सीधी सी बात है कि आपका नंबर भी कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में कटने का चांस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक को आप हल्के में ना ले, स्किप ना करें, इस चीज़ को पूरा वीडियो देखें, और ताकि अंतिम तक देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ हमारे सामने कैसा क्वेश्चन आ सकता है और इस टॉपिक के ज़रिए हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है बच्चों, आज क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस वर्ड जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन सवाल अब ये होता है कि सर ये सिमेट्रिक फंक्शन क्या है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या है। सिमेट्रिक फंक्शन तो हमें समझ में नहीं आया, बाकी इतना तो समझ में आ गया कि सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात तो हुआ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने वही समझाने का कोशिश किया है कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या है। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखा है, उस स्टेटमेंट से, उस कंडीशन से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या है। तो ये बच्चों जो सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैंने एक कंडीशन लिखा है कि विच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक फंक्शन, क्या किस टाइप का चीज़ हमारा एक सिमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा, उस चीज़ का बच्चों ये क्या है, हम बोल सकते हैं एक तरह से ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है, जिस कंडीशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो बच्चों, चेक कर सकते हो कि ये हमारा सिमेट्रिक फंक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला गया है बच्चों, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इन अल्फ़ा एंड बीटा, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन में आपको क्या दिखाई दे बच्चों, अल्फ़ा दिखाई दे और बीटा दिखाई दे। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको अल्फ़ा और बीटा दिखाई देना चाहिए, इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक फंक्शन। अब ये अल्फ़ा बीटा क्या है बच्चों, तो बात जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ है, तो जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट मीन्स एक अल्फ़ा और एक बीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वही जीरोज़ के लिए हम लोगों ने मान के चलो अल्फ़ा और बीटा यूज़ किया है ना। तो बोला गया एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फ़ा एंड बीटा इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक फंक्शन। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, मैंने समझाया था बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर अल्फ़ा और बीटा दिखाई दे और वैसा कोई सिमेट्रिक फंक्शन, उस चीज़ को, उस एक्सप्रेशन को हम एक सिमेट्रिक फंक्शन कब कह रहे होंगे, ठीक है, तब इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर इंटरचेंज। ठीक है, मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अल्फ़ा और बीटा मौजूद हो, और उस अल्फ़ा और बीटा के साथ मौजूद होने वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एक सिमेट्रिक फंक्शन तब कह सकते हैं जब आप अल्फ़ा और बीटा को आपस में क्या कर दें, अनचेंज कर दें, और अनचेंज करने इंटरचेंज कर दें, और इंटरचेंज करने के बाद आपके रिज़ल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, रिज़ल्ट जैसा का तैसा रह जाए। अगर ऐसा होता है तो उस टाइप के फंक्शन को, उस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। ये मैंने बच्चों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है इन अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको मैंने अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा। ठीक है, मैंने पूछा कि क्या ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक सिमेट्रिक फंक्शन है, तो कंडीशन मैंने क्या बताया बच्चों, अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको सिमेट्रिक फंक्शन बताना है तो आप
अल्फ़ा और बीटा को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने का मतलब अल्फ़ा के जगह पे बीटा रख दो और बीटा के जगह पे अल्फ़ा रख दो, ठीक है। और रखने के बाद देखो कि जो आपको अब नया रिजल्ट मिल रहा है, क्या रिजल्ट, वो रिजल्ट और दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फ़ा एंड बीटा क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम होगा तो हम बोलेंगे वो हमारा एक सिमेट्रिक फंक्शन होगा। देखिए मैंने क्या किया, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोगों ने पूछा कि क्या ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर इंटरचेंज, जब अल्फ़ा और बीटा को इंटरचेंज कर दिया, मतलब ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा की जगह मैंने क्या रखा, अब बीटा रखा। देख सकते हो अगर अल्फ़ा की जगह मैंने बीटा रखा तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस, और बीटा की जगह मैं अगर क्या रख दूँ, अल्फ़ा रख दूँ, तो वो क्या बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा था ये और रिज़ल्ट निकल करके क्या आया बच्चों, वी गेट, क्या गेट हुआ हम लोग को, ये गेट हुआ, ठीक है। तो क्या ये दोनों चीज़ सेम चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है, तो आप देख सकते हो बच्चों अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। मतलब आपको पता है a प्लस बी बोलो चाहे b प्लस ए बोलो, रिजल्ट क्या होता है बच्चों सेम। उसी तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो या b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, बात क्या है, सेम है। तो आप देख सकते हो सेम वही चीज़ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये हमारा क्या है बच्चों, तो अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने अल्फ़ा एंड बीटा के फॉर्म में दिख रहा था, वो क्या है, एक सिमेट्रिक फंक्शन है इन अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। ये क्या है, एक सिमेट्रिक फंक्शन है। ओके चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देख सकते हो मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ लिखा है क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमारा बच्चों अब हमारा दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन अल्फ़ा एंड बीटा। लेकिन मैं ये पता करना चाहता हूँ कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक सिमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया, अगर ये सिमेट्रिक फंक्शन है या नहीं पता करना है तो इसमें आप क्या लगा लो, तो इसमें आप लगा सकते हो कंडीशन, मतलब इंटरचेंज अल्फ़ा एंड बीटा विथ ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर इंटरचेंज, मतलब अल्फ़ा के जगह पे मैंने किसको रख दिया, बीटा को, और बीटा की जगह पे मैंने रख दिया अल्फ़ा को रख दिया। अब आप देख सकते हो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल गया, तो वी गेट बीटा माइनस अल्फ़ा। आप चेक करो क्या दोनों सेम चीज़ है क्या, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर बीटा माइनस अल्फ़ा होगा क्या, जी नहीं, है ना। अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फ़ा सेम चीज़ नहीं होगा। 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 सेम चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में दिया गया था, वो हमारा एक सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फ़ा एंड बीटा नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चों अब बात करने जा रहे हैं कि सिमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस कैसा आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया होगा बच्चों, ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया होगा और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हो, आपको इतना पता है, ठीक है। लेकिन हमें कुछ ऐसे सिमेट्रिक फंक्शंस दिए गए होंगे जिसका बोला जाएगा आपको वैल्यू फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कैसा क्वेश्चंस होता है। पहले आप इन चीज़ों को लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चों बात करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस हमारा कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इन अल्फ़ा एंड बीटा वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे बच्चों सिमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक फंक्शंस मतलब क्या, ठीक है। तो आपसे सिमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले जाएंगे जो कि अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में होगा, ठीक है। वो सिमेट्रिक फंक्शंस जिनका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है वो अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में होगा, मतलब एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उसका बोला जाएगा आपसे वैल्यू फाइंड आउट करने, ठीक है। और वो जो अल्फ़ा और बीटा दिया गया है उस सिमेट्रिक फंक्शन में वो कहीं ना कहीं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, तो क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास जैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि क्वेश्चन में मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। लेट अस अज्यूम कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास दे दिया, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। और बोल दिया क्या कि इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक। और आपसे बोलेगा बच्चों कि बताओ तब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, बताओ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। थोड़ा मेरे बातों को ध्यान से सुनना।
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया और बोल दिया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कौन है बच्चों, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। और यही अल्फ़ा और बीटा हम देख सकते हैं हमारे इन सिमेट्रिक फंक्शंस में यूज़ किए गए हैं। मतलब आपके सामने जो चीज़ दिया गया होगा बच्चों वो एक सिमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शन होगा बोलने का मतलब अगर अल्फ़ा और बीटा को हम एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उससे हमारे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एग्जैक्टली आपको दिखाई देगा सेम, ठीक है। और इस चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब आपसे बोलेगा तो आपको सोचना है कि हम अब इस चीज़ का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे होगे कि सर हम इस अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, हमें उससे आंसर आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो फाइंड आउट करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस जो सिमेट्रिक फंक्शन का हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ होगा, एक चीज़ लिखा गया होगा कि यूज़ क्या करना है, तो यूज़ करना है बच्चों सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। का मतलब इनका आपको वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, बट यूज़ किसका करना है आपको, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, ठीक है। तो मतलब सिमेट्रिक फंक्शंस का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अल्फ़ा और बीटा यूज़ किए गए होंगे सिमेट्रिक फंक्शन में, जो कि अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लेकिन आपको इस सिमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मतलब इस एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या सिमेट्रिक फंक्शन जो भी दिए गए होंगे वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते होंगे, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट होंगे, कैसे हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में, वही चीज़ मैं अभी फ़िलहाल समझाने वाला हूँ, ठीक है। मैं देख सकते हो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं आपके सामने, और उस सिमेट्रिक फंक्शंस का मैंने कुछ वैल्यू लिखा है। अगर आप वैल्यूज़ को ध्यान से देखोगे, ठीक है, मैंने ये अलग अलग सिमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं, ठीक है, और इस सिमेट्रिक फंक्शंस को मैंने रिप्रेजेंट किया है इन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया होता और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा होता, ठीक। हम अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट करने नहीं जा रहे हैं, ठीक, हम बस इस्तेमाल करेंगे वहाँ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, ताकि सिमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सके, ठीक है। फिलहाल आप तो सोचोगे कि अल्फ़ा निकलेगा और बीटा निकलेगा तभी इसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, ताकि इसके जगह पर इसकी जगह पे वैल्यू रख दे, उसका स्क्वायर कर दे, हमें आंसर आ जाएगा। नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे, हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, आप देख सकते हो, मैंने सबसे पहले जो लिखा है बच्चों, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि इस सिमेट्रिक फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ है और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस b बाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c बाई ये होता है। उतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर जो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का होता है वो हम नहीं करके बस इस मेथड से तुरंत आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये कैसे आ गया, चलिए उन्हीं चीज़ों के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सीधी सी बात है, मैं अगर एक चीज़ आपसे पूछूं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप जानते हो बच्चों, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को मैं यहीं छोड़ देता हूँ और इस चीज़ को इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर ही छोड़ दिया तो ये उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लोगों ने देखा कि यही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोगों ने सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और हम इजीली सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तुरंत क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हो दूसरा,
हाँ, अब आप ये भी सोच सकते हो कि सर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर में भी तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा होता तो है बच्चों। हमें ये फाइंड आउट करना था, तो आप बोलोगे सर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, देखिए हम अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा लिख सकते हैं। ठीक, हाँ लिख तो सकते हो ऐसे, लेकिन क्या ये आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ मिला? नहीं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो मिला लेकिन सम ऑफ ज़ीरोज़ नहीं मिला। इसीलिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि हम लोग को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में अपने एक्सप्रेशन को कैसे भी करके, सिमेट्रिक फंक्शन को कैसे भी करके एक्सप्रेस करना है, और इससे आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। चलो दूसरा देख सकते हो आप। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा बोला गया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। बोलोगे सर हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो ये अब नया चीज़ क्या लिख दिया? देखो बच्चों, जब हम लोगों को अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए होता अगर, ठीक है, तो आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा लगा के निकालना पड़ता। लेकिन इसका रिज़ल्ट अगर हमें चाहिए तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में नहीं दिख रहा। सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो दिख रहा है लेकिन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हम दिखा सकते हैं। कैसे? अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हो बच्चों। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, और एक पहले से माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लोगों ने देखा कि फिर से अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। ठीक है, मतलब अगर हमें इस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हम अल्फ़ा बीटा ना फाइंड आउट करके हम डायरेक्ट इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करके तुरंत सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से तीसरा आप देख सकते हो क्या है। तीसरा आप देख सकते हो अल्फ़ा माइनस बीटा बोला, तो जब स्क्वायर का वैल्यू ये, तो सिर्फ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसी के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। तो ये भी आसान है, आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन चीज़ों को बच्चों आपको दिमाग में स्टोर करके रखना है, कोशिश करना है कि इन चीज़ों को आप याद कर लें। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। बाद बाकी तो आप इन चीज़ों को ईजिली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फाइंड आउट करके आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि रिज़ल्ट को मैं कैसे डिटरमाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि इन चीज़ों को आप याद कर ले, रिमेंबर कर ले, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी हो। ठीक है, एक आइडेंटिटीज़ के तौर पे इन चीज़ों को आप दिमाग में सेट कर लें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। ठीक है, हमारा फोर्थ नंबर क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, हमारा फोर्थ नंबर है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका वैल्यू चाहिए। देख सकते हो बच्चों, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम सोचो पहले कि अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब कहाँ आता था। तो ये आता था बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फार्मूला। ठीक, मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फार्मूला में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सोचा। चलो ठीक है, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आता है। अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, देख सकते हो। और फिर क्या होता है? a प्लस बी, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, याद करो फार्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या इसी को बच्चे बोलते हैं आप लोग कौन सा भाषा में? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन उस फार्मूला का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा बिकॉज मैंने आपको क्या बताया कि मैं अपने सिमेट्रिक फंक्शन को कोशिश करूँगा रिप्रेजेंट करने के लिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में। चलिए अब देख सकते हो आप कि यहाँ से मेरे को अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब चाहिए, ये चाहिए मेरे को, तो इसको यहीं छोड़ दो, बाकी सब उधर लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। और आप देख सकते हो बच्चों, यही वो रिज़ल्ट है जो आपके सामने यहाँ लिखा गया है। मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। आप देख सकते हो इस चीज़ का अगर आपसे वैल्यू पूछा जाए तो आपको हर जगह सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहे। ठीक है, चलिए उसी तरह से मैं अगर 5वें नंबर का बात करूँ बच्चों, तो 5वां नंबर ही बहुत आसान है। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अगर आपसे पूछा है
तो आपको कोशिश करना है इसको रिप्रेजेंट करने का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में। कैसे, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो ये तो सम ऑफ रूट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा जस्ट अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ऊपर देख सकते हो। अल्फ़ा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। इस चीज़ को ऐसा एक्सप्रेस कर दोगे तो आप आसानी से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने सिमेट्रिक फंक्शन को। और इस चीज़ को हम सिमेट्रिक फंक्शन इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों, जब इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है तो आप देख सकते हो अल्फ़ा की जगह आप बीटा रख दो या बीटा की जगह अल्फ़ा रख दो, ये चीज़ एग्जैक्टली आपका एक सिमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, देख सकते हो सारा ये सिमेट्रिक फंक्शन ही है, बिकॉज आप अल्फ़ा की जगह बीटा रखोगे या बीटा की जगह अल्फ़ा रखोगे तो रिज़ल्ट पे कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, इसीलिए इन चीज़ों को हम लोग सिमेट्रिक फंक्शंस बोल रहे हैं और इनका हम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है उन क्वेश्चंस को देखेंगे। फिलहाल आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें। चलिए एक चीज़ और मान लेते हैं, किसी कारण से आपके सामने ऐसा लिखा गया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो इसको क्या करोगे, कुछ नहीं बच्चों, सीधा सीधा सोचना है। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना, हमको बस एक्सप्रेस करना है। ध्यान रखिएगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में। अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा तो ऊपर बीटा, बीटा से बीटा कटा तो ऊपर अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और आप देख सकते हो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों दिख गया। ठीक है, तो यही चीज़ों को आपको सोचना है, रिमेंबर करना है इन चीज़ों को कि बस अगर हमारे सामने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और वहाँ हमें सिमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है इन अल्फ़ा एंड बीटा, तो बस दिमाग में सेट कर लो इस चीज़ को। जिस चीज़ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने बोला गया है वो हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में हम कैसे भी करके रिप्रेजेंट कर लें और आसानी से उसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। हम फिर बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस का। चलिए बच्चों, बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन का। आप देख सकते हो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, मैं आपको एक ही क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, बाकी आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पूछी जाते हैं। तो आप इन्हीं टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक में, आप खुद से ट्राई करेंगे। बाकी मैं सफिशिएंट समझता हूँ, इतना क्वेश्चन अगर आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा है कि अल्फ़ा एंड बीटा विद द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बोला गया है कि अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं इसके पॉलिनोमियल के। कौन से पॉलिनोमियल, 2x² प्लस 3x माइनस 6 नाम के पॉलिनोमियल का ये अल्फ़ा और बीटा क्या है बच्चों, ज़ीरोज़। ठीक है, तो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, बोला गया पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करो, और लास्टली अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में दिए गए हैं उसका वैल्यू फाइंड आउट करना। और बच्चों मैंने क्या सिखाया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो इसको एक सिमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ताकि वहाँ से हम इजीली सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में आंसर फाइंड आउट कर सके। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रही होंगी कि वो हमारे सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सिमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिखाई देगा। ठीक है, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर वहाँ उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चों, तो उसके लिए मैंने एक तरीका आपको समझाया था। ठीक है, तो आपको उसी तरीका को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों आपको दिया गया वो क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू आपसे बोला गया फाइंड आउट करने की। तो मैंने क्या बताया था, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फ़ा एंड बीटा आपको दिया गया है उसको आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, बाय द वे अगर फार्मूला नहीं याद आ रहा तो मन में सोचिए अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कौन दे सकता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, वहीं पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखता है। मतलब सीधी सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और आप देख रहे हो सीधी सीधी
कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए हमें, तो क्या हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अवेलेबल है? नहीं। तो एक बार आप खाली सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको निकाल लोगे तो आप इजीली हर जगह उन चीज़ों को पुट कर सकते हो। तो मतलब हमारा पहला काम क्या होगा? तो मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहला काम होगा कि आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 6। यहाँ हेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा क्या है? रूट्स हैं। तो उस हिसाब से सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों? तो माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी का काम कौन कर रहा है? ax² प्लस bx, तो b का काम कौन कर रहा है? 3 बाई a का काम कौन कर रहा है? 2, तो माइनस 3/2 क्या हो गया? सम ऑफ रूट्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों? c बाई ए, c का काम कौन कर रहा है? -6 और a कौन है बच्चों? 2, तो ये हो जाएगा कितना? -3। तो हम लोगों ने देखा कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मिल गया है। इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते चलेंगे। तो पहला क्या था? α² प्लस β², इसको क्या लिख सकते थे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। बस वैल्यू चिपका देना है, काम ख़त्म। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पे? -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसकी जगह पे -3, तो ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा बच्चों 6। एलसीएम कितना हो गया? 4, तो ये 9 प्लस 24, 9 4 13, 33/4, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप देख सकते हो α² प्लस β² हमारा कितना आ गया? तो α² प्लस β² हमारा 33/4 आ गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालने बोला है? बोला गया है α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सीधी सी एक बात है, α² प्लस β² हमें पता नहीं है या है? सोचो, देखिए अगर ये चीज़ हम लोग पहले निकाल करके बैठ चुके हैं तो इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब α² प्लस β² मेरे पास पहले से अवेलेबल, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही निकाला, ठीक है। तो उन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं है कहीं दिया गया, ठीक है, तो हमें तो मजबूरन निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं होता तो इसके जगह हम क्या लिखते? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये पहले से क्या है बच्चों? अल्फ़ा बीटा, ठीक है। मान लो हमारे पास इसका वैल्यू अवेलेबल नहीं होता तो हमें तो ये काम करना पड़ता, ठीक। तो ये क्या हो जाता बच्चों? फिर ये हो जाता अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका वैल्यू दिया गया है कितना? इसका वैल्यू है देखिए कितना? -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है? -3। तो ये कितना हो गया? 9/4 प्लस 3, एलसीएम कितना होगा बच्चों? 4, तो ये 9 प्लस 4 3 12, 9 2 11 और 21/4, ठीक है। ये तो एक तरीके से हो गया। जब α² और β² नहीं दिया गया तो हमें ऐसे निकालना होता। अगर मान लो बच्चों दिया गया है ना, तो आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा बीटा है ना, तो इस चीज़ का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है कितना? 33/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों? -3, ठीक है। डायरेक्ट रख दिया हम लोगों ने। ये हो जाएगा 33/4 -3, मतलब एलसीएम 4, 33 - 12, ये कितना हो जाएगा? 21/4। देख सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, यहाँ कम टाइम लगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने α² और β² का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ था। दैट्स वाई हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जो चीज़ आप यूज़ करना समझ रहे हो कि मेरे पास पहले से हम लोगों ने कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया है, तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। सॉरी, बाय द वे अगर नहीं दिया गया तो मजबूरन हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों उपाय बता दिया है, दोनों उपाय को आप देखिए, समझिए, इनको बनाइए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया। बोला गया है α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। अब सवाल आ रहा है कि सर इस चीज़ को तो हम लोगों ने अभी तक सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं देखा था, ठीक है ना। नहीं देखा था तो आपको क्वेश्चन देखने पर अंदर से क्या फीलिंग आ रहा है? आपको क्वेश्चन देखने पर अंदर से ये फीलिंग आ रहा है कि हमें तो रिप्रेजेंट करना है ना, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि इन दोनों से हम कॉमन निकाल सकते हैं नहीं। तो आप देख सकते हो ये α² है, ये अल्फ़ा है, तो इन दोनों में अल्फ़ा कॉमन हो सकता है।
ये बीटा है, ये बीटा स्क्वायर है, तो इन दोनों टर्म में बीटा कॉमन हो सकता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर में से अल्फ़ा गया और बीटा भी बाहर निकल गया, तो बचा सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा। यहाँ बीटा में स्क्वायर में से बीटा निकल गया, बच गया क्या, अल्फ़ा निकल गया, कहानी ख़त्म, ठीक है ना। अल्फ़ा दोनों में से कॉमन निकल गया, कहानी ख़त्म। तो अल्फ़ा बच गया यहाँ पे, और इन दोनों में से अगर बीटा कॉमन निकल गया तो बच्चों क्या बचा, ये भी बीटा ख़त्म, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक बीटा, ठीक है। मतलब इन दोनों में से मैंने अगर अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन निकाला, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा मैंने कॉमन निकाला, ध्यान दीजिए यहाँ से एक अल्फ़ा और एक बीटा गया तो सिर्फ अल्फ़ा बचा, और यहाँ से बीटा और अल्फ़ा कॉमन निकला तो एक बीटा बचेगा, तो वो बीटा यहाँ लिख दिया। तो आप देख सकते हो ये चीज़ किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म रूट्स के फॉर्म में। तो चुपचाप यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -3 एंड सम ऑफ रूट्स का वैल्यू -3/2, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, 9/2, काम खत्म, ठीक है, बहुत ईजी है। उसी तरह से चौथा क्या है बच्चों, हमारा चौथा देख सकते हो क्या है, 1/α + 1/β। ये तो बच्चों हम लोगों ने भी कुछ देर पहले भी देखा था। अगर इसको हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना तो हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा छोड़ दो कट गया तो बीटा ऊपर बचा, और बीटा काट दो तो ऊपर अल्फ़ा बचा। तो ऊपर देखो आप अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो है, और उसका वैल्यू कितना है, -3/2, और पूरा का डिवाइडेड बाय में क्या है बच्चों, तो ये हो गया -3, है ना। तो मैंने -3/2 इंटू इसको 1/-3 लिखा, ये -3 कैंसल आउट, तो हमारा आंसर कितना आया, 1/2, ठीक है। उसी तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, तो यहाँ बोला गया आपसे α/β + β/α का वैल्यू फाइंड आउट करने के, ठीक है। फिर से वही काम, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का कोशिश करना है। तो देख सकते हो यहाँ भी वही बात, अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम हम लोगों ने लिया, बीटा से बीटा कटा तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बच्चों अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा से बीटा कटा तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा तो बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने समझाया बच्चों कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू था, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं पता रहता तो तुम क्या करते, तुम यहाँ पे इसके जगह पे लिखते अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α/β/α इंटू बीटा, ये लिखते अगर नहीं पता होता तो, ठीक है। पता होता तो चुपचाप यहाँ रख देना, वैल्यू, काम खत्म, ठीक है। तो उतना तो आप समझ रहे हो। अगर नहीं पता होता तो हमें ये काम करना पड़ता, तो इसके जगह पे आप क्या लिखते बच्चों, तो इसके जगह पे आप लिखते -3/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू -3 होल डिवाइड बाय -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाता बच्चों, 9/4 माइनस और +6 हो जाता, नीचे कितना -3। अब देख सकते हो एलसीएम कितना आता, 4, ये 9 + 24 होल डिवाइड बाय -3। अब देख सकते हो कितना हो जाता बच्चों, 9 4 13 31/4, और डिवाइड बाय -3 है बच्चों, तो ये 31/4 गुना 1/-3 होता, तो ये होता है 31/12, ये माइनस में, मतलब -31/12, ठीक है। और अगर वैल्यू आपको पता रहता तो चुपचाप इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, 31/4, और नीचे क्या बच्चों -3 करते तो बच्चे -31/12 ही हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो, और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जानबूझकर कैसे समझाया है, बिकॉज ये सोच करके कि बाय द वे हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर गिवन ना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। आपके पास गिवन है अभी, तो अभी जगह पे डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसका बच्चों, तो हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया है। अब आते हैं 6ठा 7वां 8वां क्वेश्चन पे। तो पहले इस चीज़ को आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। सॉरी बच्चों, एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो आप कि 9 4 13, ठीक है, 33 आएगा, हमारा आंसर 33 आया था, मिस्टेक से मैंने 31 लिख दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -33/12, ठीक है। तो आप इस चीज़ को काट सकते हैं, 3 4 12 एंड 3 11, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों -11/4। अब आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोला गया अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। अब सीधी सी बात है बच्चों, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का बाद मैंने सिखाया हुआ है,
क्या डायरेक्ट इसका रिजल्ट आपको याद होगा क्या था? इसका रिजल्ट डायरेक्ट था बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये रिज़ल्ट हम लोगों ने देखा था। तो बस यहाँ पे वैल्यू बैठा देना है। सम ऑफ रूट्स कितना है बच्चों? -3/2 का होल स्क्वायर और 4 इंटू -3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 9/4 और ये हो जाएगा +12। तो आप देख सकते हो रिज़ल्ट कितना आएगा 4 LCM, ये 9 4 12 4 48, ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 9 8 17 57/4। आप देख सकते हो बच्चों 57 का स्क्वायर रूट पता नहीं है तो इसको √57 लिख सकते हो अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए चाहे तो इस चीज़ को आप ब्रेक कर सकते हो, देखते हैं ब्रेक होता है कि नहीं। ठीक है, अगर आप ब्रेक करना चाहोगे बच्चों तो 57 को कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 9 जा 27। देख रहे हैं कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है जिसको हम बाहर निकाल करके लिख सकें तोड़ करके, इसको तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हमारा रिज़ल्ट क्या रह जाएगा? हमारा रिज़ल्ट रह जाएगा √57/2। ठीक है, उसी तरह से बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया आपसे। तो मैंने आपको जस्ट ये भी सिखाया था कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आप क्या लिख सकते हो? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये रिज़ल्ट हम लोगों ने देखा था। बस इसी रिज़ल्ट के जगह पे जो हमें पता है लिख दो। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में जब हम लोगों ने एक्सप्रेस किया हुआ है तो इन चीज़ों का वैल्यू आपको पता है। ये क्या है? -3/2 का होल क्यूब। ठीक है, उसी तरह से ये 3 इंटू क्या है बच्चों? -3 और ये क्या है बच्चों? -3/2। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा -27/8। ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 9 3 27/2। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन सिंपल करना है तो एक तरीका है 27 कॉमन ले लीजिए, -27 तो क्या बचेगा बच्चों? 1/8 + 1/2। ठीक है, तो -27 LCM कितना होगा बच्चों? 8, ये 1 प्लस, ठीक है 2 4 8 तो ये 4, ये हो जाएगा बच्चों -27 × 5/8। ठीक है, कटने वाला कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और ये 13, तो -135/8 इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन भी देख लिया कैसे सॉल्व होगा। और हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, वो ध्यान से देखिए क्या है? α² β² α। ठीक है, इस चीज़ का एलसीएम क्या होगा बच्चों? अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कटा अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा सर अल्फ़ा कटा बीटा क्यूब। फिर से वही बात है, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब आपको दिख रहा है, ये रिज़ल्ट हमारे पास है, उस चीज़ का आप इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं तो इसके जगह पे आप इस तरह से लिख करके फिर रिज़ल्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, स्पेस कम है तो। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -3, ये -135/8 इंटू 1/-3 कटने वाला है क्या? 3 4 जा 12 कट जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट। ये हो गया बच्चों 45/8 और यही 45/8 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग बात कर सकते हैं इन 8 रिज़ल्ट का, जिसके बेसिस पे आप लोगों ने देखा कि हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका क्या था और हम लोगों ने कैसे इन एक्सप्रेशंस को जो कि अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में दिए गए हैं, उन एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास मेथड्स थे और उस मेथड्स के जरिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा है। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनसे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है बच्चों जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वो नेक्स्ट क्लास हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर जो पॉलिनोमियल है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया चीज़ पढ़ने वाले हैं। जो चीज़ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं से रिलेटेड सिमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।